बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए। इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ, इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मरतबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया, और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई, ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है जरा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे उन्हीं के पास असल इक्तदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज्यादतियां बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आजादी होनी चाहिए इस मुल्क में, मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था, एक टीम भी बनाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीजों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात हैं। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती, तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले।
ہاں عمران خان حکومت سے بات اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود جیل سے باہر آنا ہو کہ بھی مجھے تو جیل سے باہر نکالو، میں تمہارا ٹائم پورا کروا دوں گا. اب یہ بات وہ مانتے نہیں ہیں اور یہ بات ان تک بار بار پہنچائی جاتی ہے اور پہنچانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. 3-4 مرتبہ ان تک لوگ یہ باتیں لے کر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کر گئے ہیں. عمران خان صاحب نے چٹا انکار کیا، جی میں نہیں کرتا. ان کا پیغام آگے آپ سن لیں. اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین اور قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے. میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے. میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا. مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو بھی آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی بڑی خبر آئی ہے اتنا بڑا رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں آیا. اب اگر تو یہ خبریں بالکل درست ہیں، کیونکہ دیکھیں براہ راست میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. یہ پتا چلا تھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم ہوئی اور انہیں لا کر چیک کروایا گیا 24 تاریخ کی رات کو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جا کر سلمان صفدر صاحب ملے اور سلمان صفدر صاحب نے ایک رپورٹ لکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دی ہے. اس کے علاوہ جو بشرا بی بی کی فیملی ہے جو انہیں جا کر ملی، انہوں نے جو معلومات باہر پہنچائیں وہ ملتی جلتی ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اور ایک انجیکشن لگنے کے بعد بہت تھوڑی سی بینائی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر وہ واپس آئی. تو آپ یہ سمجھیں فی الوقت تو ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے، 15% کچھ بھی نہیں ہوتی. اور یہ اتنی بڑی خبر آنے کے بعد جب پورا ملک ہل گیا، ہر طرف سے میسیجز، پیغامات، رولا پڑ گیا، سوشل میڈیا پہ آگ لگ گئی، تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ کرنا تھا. اب ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ معاملہ اب اچکزئی صاحب کا نہیں ہے. اچکزئی صاحب تو خود فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. جو اچکزئی صاحب کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار الیکشن لڑا، ذرا اس سے پوچھیں کہ اس کے بعد فارم 45 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. برے آدمی نہیں ہے اچکزئی صاحب، وہ کھڑے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف، آئین کے حق میں، لیکن عمران خان کی صحت ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے وہ اپنے طریقے سے جو ان کا اپنا ایک نظریہ اس کے مطابق جدوجہد کریں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کی اپنی الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، مذہبی سیاسی جماعت. یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ چیز ہے، یہ نا، یہ رسپانسبلٹی